नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मनीष और आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप जानते हैं, मेरा हार्डवेयर का छोटा-सा दुकान है और इसी दुकान से संबंधित मैं आपको नई-नई जानकारियाँ देता रहता हूँ। अगर आप हार्डवेयर, पेंट, सैनिटरी और लाइट स्टोर से संबंधित व्यापार करते हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम इन्हीं 4 चीज़ों का व्यापार करते हैं और इन्हीं से संबंधित वीडियो अपलोड करते हैं। एक हमारे सब्सक्राइबर भाई हैं जिन्होंने कमेंट किया था कि भैया ये बताइए कि हम 8 से 10 लाख रुपए में हार्डवेयर का शॉप खोलना चाहते हैं, तो हार्डवेयर के साथ में एक आइटम क्या रखें जिससे हमारा दुकान का सेटअप बना रहे। जैसे हार्डवेयर के साथ पेंट रखें या हार्डवेयर के साथ प्लम्बिंग रखें या हार्डवेयर के साथ लाइट का सामान रखें। तो मैं आपको यहाँ पे सजेस्ट करना चाहता हूँ भाई, और जो भी भाई नया है चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हार्डवेयर शॉप से संबंधित सारी अपडेट लाता रहता हूँ। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, अगर आप इस तरह का एक शॉप खोलना चाहते हैं, 8 से 10 लाख रुपए में शॉप खोलना चाहते हैं, ठीक है, और आप ये कन्फ्यूजन में हैं कि भाई हार्डवेयर के साथ क्या रखा जाए जिससे हमारी दुकान कम टाइम में ग्रोथ कर जाए, तो मैं आपको बताऊँ, देखिए ये आपके एरिया पे डिपेंड करता है कि आपके एरिया में किस प्रकार की डिमांड है, सबसे पहला चीज़। और दूसरी चीज़, मैं अपना सजेशन दूँ, अपना अनुभव आपके साथ शेयर करूँ, तो मैं आपको बोलूँगा कि भाई अगर आप हार्डवेयर लाइन में बैठ रहे हैं, हार्डवेयर भी कई प्रकार का होता है। देखो, एक हार्डवेयर वो है जो मकान से संबंधित है। जैसे मैंने हार्डवेयर शॉप डाला, मैंने डाला था तो जैसे कढ़ाई हो गया, फावड़ा हो गया, परात हो गया और आपका तसला हो गया, ये सब मतलब कुल मिला के मकान बनाने के लिए जो सामान चाहिए शुरुआती दौर में, जैसे हैंडपम्प का सामान हुआ, ठीक है, फावड़ा हो गया, नारियल रस्सी हो गया, परातें हो गई, राजमिस्त्री के औजार हो गए, इस तरह का हार्डवेयर का सामान मैंने रखा। ये भी सब हार्डवेयर में ही आता है। तो भाई अगर इस प्रकार का रख रहे हैं आप, ठीक है, तो आप इसके साथ प्लम्बिंग का सामान बढ़ाएं। मतलब इस प्रकार का अगर हार्डवेयर अपनी शॉप में आप बढ़ाते हैं तो प्लम्बिंग का सामान बढ़ाएं। प्लम्बिंग का क्यों बोल रहा हूँ, जैसे आपने फावड़ा रखा, ठीक है, राजमिस्त्री का औजार रखा, ठीक है, और आपका नारियल रस्सी रखा, मतलब अब आपने ये सीरीज बना ली कि भाई आप मकान बनना शुरू होगा तो कस्टमर सीधे आपके पास आए सबसे पहले। अगर आपने इस प्रकार का हार्डवेयर शॉप बनाया तो प्लम्बिंग के लिए इसलिए बोल रहा हूँ, देखो भाई, जब एक कोई भी प्लॉट या कोई भी मकान बनता है तो वो आपके पास जब तसले, फावड़े, परात ये सब लेने आएगा ना, तो उसको पता लग जाएगा कि आपके पास प्लम्बिंग में देखो हैंडपम्प का जो सामान होता है वो प्लम्बिंग की दुकान पे बिकता है। तो जब प्लम्बिंग की दुकान पे हैंडपम्प का सामान बिकता है, अब वो आया आपके पास कि भैया मेरे को तसले, फावड़े, परात चाहिए, तो वो हैंडपम्प भी अपनी मतलब उस जगह में लगवाएगा, क्योंकि उसको पानी की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो हैंडपम्प लगवाएगा। अब जब वो हैंडपम्प आपकी दुकान से लगवाएगा कि आप उसे सही रेट देंगे, सही मटेरियल देंगे, और हैंडपम्प जब आपकी दुकान से लगेगा तो वो सबसे पहले आपकी दुकान से कनेक्ट हो गया कस्टमर, मतलब आपकी दुकान पे सबसे पहली बार आ गया। आपने उससे अपना संपर्क अच्छा रखा और हैंडपम्प आपने लगवा दिया, फिर उसको पता लग गया कि यहाँ पे ये चीज़ मिल जाती है, क्योंकि वो आपकी दुकान पे आया तो उसको सीधी सी बात है पता लग जाएगा कि भाई आप क्या क्या सेल करते हो। तो आपका इस तरह से जब वो हार्डवेयर बिका, उसके साथ प्लम्बिंग भी आपका ही बिकेगा। और भाई देखो, मेरा जब आपने 8 से 10 लाख रुपए बोल दिया है, तो भाई बहुत ज़्यादा सामान अगर आप सेटअप करोगे तो इतने पैसे में हो नहीं पाएगा। जैसे मैंने ये पूरा सेटअप बना लिया है, तो भाई अगर थोड़ा पैसा आपके पास और है तो सेटअप बना लो। जैसे हार्डवेयर के साथ आपने प्लम्बिंग भी डाली है, लाइट भी डाली है। मैंने इस तरह से क्यों किया उसका कारण बता देता हूँ। मैंने हार्डवेयर का शॉप स्टार्ट करके मतलब इसी प्रकार से मकान बनाने वाला हार्डवेयर स्टार्ट किया था, और आज मेरी दुकान में सब कुछ है। उसका कारण क्या था कि भाई हार्डवेयर के साथ मैंने प्लम्बिंग स्टार्ट किया, प्लम्बिंग के साथ फिर लाइट स्टार्ट कर लिया, लाइट के साथ फिर मैंने पेंट भी स्टार्ट कर लिया। इस तरह से अब मेरा कस्टमर जो है वो किसी दूसरी दुकान पे नहीं जाता है, क्योंकि सारा आइटम उसको मेरी दुकान पे ही मिल जाता है। तो इसलिए मेरा दुकानदारी धीरे धीरे करके सेटअप होने लगा। और भाई आपको सजेस्ट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आपने कहा था कि 10 लाख रुपए के अंदर हम क्या हार्डवेयर के साथ रखें। हार्डवेयर अगर आप देखो डोर फिटिंग से संबंधित रख रहा है हो, जैसे आपके दरवाजे हो गए, प्लाईवुड हो गए, और आपका डोर फिटिंग का हार्डवेयर हो गया, अगर इस तरह का हार्डवेयर शॉप खोलना है तो उसके साथ आप पेंट बढ़ा लीजिए। उसका कारण मैं बताता हूँ, देखिए जब डोर लगते हैं घरों में तो उन पर पेंट भी किया जाता है, तो सबसे पहले आपका जब डोर लगेगा तो वो आपकी दुकान से पेंट भी खरीद लेगा। और उसका कारण ये भी है, देखो भाई, जब डोर फिटिंग होता है ना तो लास्ट स्टेज में होता है, मकान का प्लास्टर हो चुका होता है और सारा काम हो चुका है, तब डोर लगते हैं, और जब डोर लगते हैं तो उसी दौरान घरों में पेंट भी किया जाता है, ज़्यादातर मैंने ये देखा है। तो हार्डवेयर अगर डोर फिटिंग वाला आप अपनी दुकान में सीरीज बढ़ा रहे हैं तो उसमें पेंट बढ़ा लो। और हार्डवेयर अगर फुटकर बढ़ा रहा है, फुटकर हार्डवेयर जैसे मैंने बढ़ाया, अगर हार्डवेयर फुटकर बढ़ा रहे हैं तो इसके साथ आप प्लम्बिंग का सामान बढ़ा लो। मेरे आपके द्वारा किया जो क्वेश्चन मेरे से किया गया था, तो शायद अब आपको उसका जवाब मिल चुका है। और अगर अभी भी कोई डाउट है, कोई दिक्कत है आपको, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। किसी भी भाई को कोई दिक्कत है तो कमेंट बॉक्स में आप अपना क्वेश्चन लिखिए, मैं आपको जवाब दूंगा। और भाई अगर फिर भी अगर आपको कोई बातचीत करना है तो आप मेरे से इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो। इंस्टाग्राम का जो लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो भाई, ये अपना अपना तरीका है कि कौन कितने टाइम में अपनी दुकानदारी को सेटअप कर लेता है, और ये आपकी मार्केट पे भी डिपेंड करता है।
देखो भाई, बहुत सारे भाइयों को लगता होगा कि मनीष भाई ने बहुत कम टाइम में सेटअप कर लिया, तो ऐसा नहीं है भाई। मेरी मेहनत भी बहुत है, मैंने बहुत मेहनत किया है तब जाके यहाँ तक आया हूँ। और भाई जिसको आप बोल रहे हैं ना बहुत अच्छा सेटअप कर लिया, तो बहुत अच्छा सेटअप मेरे पास भी नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे मार्केट में बैठे हुए हैं, मेरी मार्केट में ही, जो मुझसे कई गुना ज़्यादा सेल निकाल देते हैं अपनी दुकानों की। तो भाई जिसने जितना पैसा लगाया है वो उस हिसाब से काम करेगा। तो देखो भाई, मेरा सजेशन सब लोगों को यही है, आपके पास जो भी पैसा है, अगर आपको लगता है कि बिजनेस में मतलब अगर आपका कस्टमर लौट रहा है, ठीक है, कोई भी मटेरियल लेने आया और कस्टमर लौट रहा है, तो ऐसा मत होने दो। अगर आपके पास पैसा है, अगर आपके पास पैसा है, कस्टमर आया और लौट रहा है, तो ऐसी कंडीशन में आप फटाफट जल्दी से जल्दी उस माल को ला के रखो दुकान में। क्योंकि अगर आपकी दुकान में माल लगा होगा तो वो आपको प्रॉफिट देगा। तो भाई पैसे की कमजोरी में तो आप कुछ भी कर सकते हो, अगर आपके पैसा नहीं है तो भाई कस्टमर लौटेगा ही, ये तो निश्चित है। तो भाई पैसा जब कम होता है ना बिजनेस करने के लिए, तो भाई दुकानदारी चलाने में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, जैसे मैंने सही हैं। तो भाई सब लोगों को यही सजेशन है, आपके पास जितना पैसा है आप ज़्यादा से ज़्यादा इस बिज़नेस में पैसा लगाएं और भाई अपना आगे बढ़ें। देखो भाई, जितना पैसा आपके पास हो सकता है आप लगाओ, निश्चिंत होकर लगाओ। इस बिज़नेस में मैं आपको बता दूं, आपका पैसा डूबेगा नहीं। उसका कारण ये है कि इस दुकानदारी में कोई भी माल ख़राब होने वाला नहीं होता। देखो भाई, पेंट का काम थोड़ा सा ऐसा है जिसमें माल, अगर माल नहीं बिकता है आपका, ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में आपका पैसा एकदम नहीं डूबेगा भाई। एकदम डूबने का ऐसा पेंट का भी काम नहीं कि साहब कोई आइटम आया, अगर 1 साल नहीं बिका तो आपका पैसा डूब गया। तो भाई ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ऐसा होता है कि कई माल ऐसे होते हैं जो 2-2 3-3 साल तक भी नहीं बिकते हैं दुकान में आने के बाद। तो भाई ऐसे माल से थोड़ा सा बचो। भले अगर दुकानदारी ज़्यादा है तो ऐसा माल ला के रखो। और भाई अगर थोड़ा दुकानदारी कम है ना और वो कभी कभार बिकने वाला माल है, तो ऐसे आइटमों को दुकान में ना रखें। क्योंकि अगर वो माल आपका डंप हो जाता है, मतलब स्टॉक हो जाता है, तो फिर ऐसे में आपका नुकसान होगा। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे बता देता हूँ, मैं बताऊँ, मेरे पास जो डिस्टेम्पर, एस, अपेक्स अपेक्स तक की वैरायटी की सेल अच्छी खासी रहती है, ठीक है। अपेक्स तक के ग्राहक काफ़ी रहते हैं। देखिए मैं सबसे पहले बता दूं, जैसे पेंट के मामले की बात करो तो सबसे ज़्यादा मेरे पास डिस्टेम्पर बिकता है, उसका भर भर के स्टॉक रखता हूँ भाई। क्योंकि मेरे पास उसकी दुकानदारी बहुत अच्छी है, जितना मंगाऊंगा बेच दूंगा, मुझे मालूम है। उससे थोड़ी कम सेल मेरे पास एस की आएगी, लेकिन एस भी ऐसा कि मंगा लूंगा तो मेरा बिक जाएगा, मतलब स्टॉक नहीं हो। लेकिन मेरे पास अपेक्स की जो सेल है, तो भाई अपेक्स में क्या है, मैं बहुत ज़्यादा माल नहीं रखता हूँ। 2-3-4 बाल्टियाँ मंगा ली या 5 बाल्टी मंगा ली, पड़ी हैं, बेच रहा हूँ हल्के हल्के। क्योंकि भाई मेरे पास अपेक्स से ऊपर की वैरायटी, जैसे मतलब और वैरायटी हो गई, जैसे रॉयल साइन वगैरह हो गया, तो भाई रॉयल साइन वगैरह मैं अपनी दुकान में नहीं रखता हूँ। उसका कारण ये है, महंगा माल है और किसी कारण अगर नहीं बिकता है तो भाई देखो, पेंट की बाल्टियों का ये एक खासियत है कि जहाँ 1 साल अगर वो एक जगह रखी रहे, मतलब 1 साल तक वो बाल्टी हिले भी ना, एक जगह रखी रहे, तो मुझे लगता है कि भाई मैंने ये खुद अपना अनुभव बता रहा हूँ कि माल जो है उसका मतलब जाम सा हो जाता है। और जब जाम हो जाता है तो कस्टमर फिर लेने में दिक्कत करता है। कस्टमर के घर जाएगा, बाल्टी खुलेगा। और सबसे पहली चीज़ तो ये, आजकल कमीशन का खेल इतना ज़्यादा है, अगर आपने प्लम मतलब पेंटर को कमीशन नहीं दिया तो वो उसमें कीड़े डाल देगा उस माल में। तो भाई मतलब कस्टमर जो है उसको लगेगा कि माल आपने ख़राब दिया, जबकि ख़राब नहीं है वो, लेकिन वो कारीगर उसको बहका देगा। तो ऐसी कंडीशन में आपके और ग्राहक के बीच में झगड़े होने लगेंगे। तो भाई कोशिश करो कि माल थोड़ा लेके आओ, जल्दी मंगाओ, जल्दी बेचो और बवाल से बचो सब, ठीक है। सब ताज़ी माल होगा तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही जानकारी। बाकी आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए, मैं आपके क्वेश्चन पे वीडियो बनाऊंगा और आपका जवाब दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी नए सब्जेक्ट के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।